क्या मोहना होगी अपने प्लान में कामयाब? क्या प्रथम वंशी ने दिया गौरी को चेतावनी? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि देख रहे हैं कि जादू तेरी नज़र में एपिसोड की शुरुआत विवान मकसर से लड़ने के लिए तैयार है और परिवार के सदस्य देखते हैं कि मकसर पानी में पिघल रह गया है। अर्जुन दादी से कहता है कि उसने विमान की आवाज़ रिकॉर्ड की है, उसका उपयोग वह मान कलश खोजने के लिए करेगा। और गौरी अर्जुन को अपनी चाल चलने के लिए 90 सेकंड का समय देती है और गौरी मकसर का सामना करने जाती है। गौरी सीढ़ियों से पानी आते हुए देखती है और मकसर अपना खजाना लेने के लिए गौरी के सामने प्रकट होता है। गौरी को पता चलता है कि मकसर अपना रूप और आकार बदल सकता है। गौरी खुद को बचाने के लिए भागती है, लेकिन मकसर उसके सामने प्रकट होता है और तभी अर्जुन उसे रिकॉर्डिंग देता है। मकसर पहाड़ने लगता है और गौरी ने मकसर को नानक कलश देती है। गौरी विवान की रिकॉर्डिंग चलाती है जिससे वह कहता है कि उसने मान कलश स्वीकार कर लिया। परिवार के सदस्य खुश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका विवान वापस आ गया है और गौरी उसे कलश कर गले लगाती है, लेकिन विवान गौरी को उससे दूर रहने के लिए कहता है। विवान गौरी को बताता है कि वह दवंश है और अर्जुन गौरी को बताता है कि कलश अभी भी बंद है। BRB हर्ष को बैठी के पता चलता है कि वे सभी मारे जाएंगे और सिया बैठी से मोना की योजना के बारे में पूछती है। बैठी हर्ष से कहता है कि अगर गौरी मान कलश खोजने के लिए विफल रहती है तो सभी मर जाएंगे और वह चली जाती है। सिया हर्ष को दिलासा देती है कि वह उसकी मदद करेगी। शाम के समय हवेली में तनाव का माहौल बना रहता है। गौरी जो कुछ भी हुआ उससे बहुत तिल गई है, खुद को विवान के साथ अकेली पाती है। उसका मन सवालों से भरा है और उसका दिल अनिश्चितता का बोझ ढो रहा है। हिम्मत जुटाते हुए वह आखिरकार वह सवाल पूछती है जो उसे सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा था। अगर वह दावा करता है कि वह विवान नहीं है जिसे वह जानती थी, तो उसने उसे क्यों बचाया? विवान का जवाब उसे और भी हैरान कर देता है। वह उसे बताता है कि उसकी जान उससे प्यार या वफादारी से नहीं बचाई, बल्कि इसलिए कि उसकी कीमत किसी और के हाथों में है। उसके रहस्यमयी शब्द गौरी के भीतर संदेह का तूफान पैदा कर देते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि विवान उससे कुछ रहस्य छिपा रहा है, ऐसे रहस्य जो उनकी सारी जानकारी को बदल सकते हैं। इस बीच घर के दूसरे कोने में सिया बेटी को रोकती है, इससे पहले कि वह फिर से चली जाए। हर्ष जो अब उनके आसपास हो रही घटनाओं को लेकर बहुत संदिग्ध है, बेटी से सीधे सवाल करता है। वह सच जानने की मांग करता है, उस पहले की जिस झिझकते हुए बेटी ने आखिरकार कबूल किया कि वह यादयान समिति को धोखा नहीं दे सकते, जिस समूह से वह लंबे समय से जुड़े हुई हैं। हालांकि हर्ष को उससे लहजे में कुछ लगर नज़र आता है, कुछ ईमानदारी और निष्ठा। उसे एहसास होता है कि वह अपने अतीत के बावजूद बुरी नहीं है, यह ऐसी है जो अभी भी अपनी मानवता को बचाए हुए है। हर्ष के भरोसे से प्रेरित होकर बेटी आखिरकार उसके साथ खड़े होने के लिए सहमत हो जाती है। गठबंधन अप्रत्याशित है, लेकिन शायद इस मुश्किल समय में उन्हें उसकी ज़रूरत है। अचानक एक भयावह घोषणा हवेली में चलचल मचा देती है। परिवार के बुद्धिमान और रहस्यमय मार्गदर्शक प्रथम वंशी सभी को सूचित करते हैं कि एक बड़ी गड़बड़ी शुरू हो चुकी है। प्रकृति का संतुलन बदल गया है और उसके परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं। हर्ष सबसे पहले एक अजीबोगरीब घटना को नोटिस करता है। उनके ऊपर आसमान से अशुभ रूप से घूमते हुए गहरे लाल बादल आसमान प्रकृति ऊर्जा से चमकता हुआ प्रतीत होता है। प्रथमवंशी ध्यान से देखता है और फिर गौरी को ओर मुड़ता है। गंभीर शब्दों में वह समझाता है कि गड़बड़ी उसके इर्द गिर्द केंद्रित है। वह न केवल इस खुलती हुई नियति की साक्षी है, वह उसके केंद्र में है। वह उसे चेतावनी देता है कि जब तक वह विवान को नहीं रोकती, उसकी खुद की जान खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ विवान शांत निश्चय के साथ आगे बढ़ता है। वह एक सुदूर स्थान पर पहुंचता है जहां मोना रहस्यमय आकृति जो लंबे समय से छाया के तार खींच रहे हैं उसका इंतजार कर रही है। एक अनुष्ठान की तरह वह विवान को अग्निशास्त्र के रूप में जाने वाला है, एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है। यह कोई साधारण हथियार नहीं है, इसमें प्राचीन ऊर्जा है जो एक उच्च शक्ति को चुनौती देने के लिए
जो दुनिया के क्रम को बाधित करने के लिए धमकी देती है। विवान इसे अटूट ध्यान से साथ स्वीकार करता है, भले ही उसके सामने कार्य अकल्पनीय हो। दूर से हर्ष, सिरा और बैठी इस आदान प्रदान को देखते हैं। दृष्टि से छिपकर वे मोहना को विवान को निर्देश देते हुए देखते हैं। यह स्पष्ट हो जाता है कि विवान अब अपने दम पर काम नहीं कर रहा है, बल्कि मोहना के प्रभाव में है। सिया को कुछ गहरा आभास होता है, एक योजना जिसमें विवान के परिवर्तन से नहीं अधिक शामिल है। गौरी के लिए हर्ष की चिंता बढ़ती है और वह विवान को भिड़ाना चाहता है, लेकिन सिया उसे धीरे से रोकती है। वह जानती है कि समय सही नहीं है, उनकी ताकत तैयारी में है, टकराव में नहीं। घर में वापस प्रथम वंशी गौरी के साथ प्राचीन सत्यों को साझा करता है। वह बताता है कि बढ़ती अराजकता को रोकने का एकमात्र तरीका उसके लिए एक विशेष शक्ति रिश्वा की ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना है। यह ऊर्जा जो बहुत पहले अपने स्रोत से अलग हो गई थी, सद्भाव के बहाल करने और आने वाली तबाही से मानवता की रक्षा करने की कुंजी है। यह एक कठिन जिम्मेदारी है, लेकिन गौरी ध्यान से सुनती है, हर शब्द को आत्मसात करती है। उसे एहसास होता है कि यह यात्रा व्यक्तिगत संघर्ष से कहीं आगे है। यह सभी अच्छी चीज़ों से अस्तित्व के बारे में है। जैसे जैसे विमान अपनी यात्रा जारी रखता है, उसका आंतरिक संघर्ष बढ़ता जाता है। मोना उसकी हिचकिचाहट को महसूस करते हुए उससे बहुत सटीकता के साथ बात करती है। वह उससे कहती है कि अगर वह आश्वस्त है, उसके सामने रखी गई नियत के प्रति प्रतिबद्ध है, तो उसे अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे उसका अपना परिवार भी शामिल है। उसके शब्दों का वजन होता है और विवान जवाब नहीं देता, लेकिन उसकी आंखों में एक शांत तूफान उमड़ता है जिससे मोहना भी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकती। दूसरी तरफ प्रथम वंशी रिश्वा को मिलता है और गहरे अर्थों से भरा एक संदेश देता है। वह उसे बताता है कि यह संघर्ष बलिदान के बिना समाप्त नहीं होगा। या तो उसे दवंश के खिलाफ खड़ा होना होगा, विवान की वर्तमान पहचान, या फिर उसे खुद की परिणाम भुगतने होंगी। यह एक भारी बोझ है, लेकिन रिश्वा चुपचाप सिर हिलाता है। वह समझाती है कि अब उस जो भी होगा चुनाव करेगी, वह उन लोगों को भविष्य आकार देगा जिन्हें बाद में एक और तनावपूर्ण बातचीत में मोहना विवान से कहती है कि अंतिम क्षण निकट आ रहा है। वह उसे ऐसी तारीख की याद दिलाती है जो समझ से परे है, उसका 25वां जन्मदिन। उस दिन वह कहती है उसे अपना अंतिम मिशन पूरा करना होगा। न केवल लड़ाई और शक्ति के बारे में बात करती है, बल्कि विवान के जन्म के बहुत पहले लिखी गई नियति को पूरा करने के बारे में बताती है। तभी सब कुछ सामने आएगा। हवेली में प्रथम वंशी एक बार फिर गौरी को इकट्ठा करता है। उसकी आवाज़ दृढ़ से सावधानी से बढ़ती है, क्योंकि उसकी सच्चाई को जानता है। जी हाँ दोस्तों, घबरा कर जाता है, अपनी जान बचाने के लिए भागता है और इस अफरा तफरी में शारदा गिर जाती है और मकसूर उसे मारने वाला होता है। गौरी जल्दी से उसे बताती है कि उसका खजाना उसके पास है और मकसूर अपना ध्यान गौरी पर लगाता है, जिससे शारदा बच जाती है। इस बीच गौरी मिक्सर से मकसूर से बचने के लिए भागती है और विवान से मदद मांगती है, जो वह विवान से कहती है कि वह मकसूर को बताएगी कि उसके पास खजाना है और फिर वह राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए भाग जाती है। दूसरी तरफ मोहना बताती है कि ज्वाला अस्त्र रिश्वा को मार देगा और दवंश ही ऐसा करने वाला है। विवान सवाल करती है कि दवंश रिश्वा को कैसे मारे सकता है जबकि वह उससे प्यार करता है, लेकिन मोहना आत्मविश्वास से जवाब देती है कि वह दवंश की कमजोरी जानती है और वह निश्चित रूप से रिश्वा को मार देगा। एक अन्य दृश्य में हर्ष बैटी से कहता है कि उसका परिवार मान कलश खोलना चाहता है। वे चेतावनी देता है कि मोहना ने इसे अपने मंत्र से बंद कर दिया है और इसे तोड़ने से वह भड़क जाएगी। ऋषिया फिर बैटी के साथ एक माइंड गेम खेलती है और उसे चेतावनी देती है कि मोहना न केवल उसे बल्कि हर्ष और उसके परिवार को भी मार देगी। जादू तेरी नज़र की कहानी घर, परिवार और दिलों में तनाव के साथ आगे बढ़ती है। गौरी को लगता है कि उसके और विवान के बीच, इस अराजकता के बीच एक अजीब रिश्ता बन रहा है, इसलिए वह एक साहसिक निर्णय लेती है। वह बाथरूम में नल खोलती है और पानी बहने देते हुए और दोनों रसों से नीचे चले जाते हैं ताकि मासूर को भ्रमित किया जा सके, क्योंकि उन्हें लगता है कि शारदा यह पानी का इस्तेमाल करके उनका पीछा कर रहा है।